मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो। मैंने वह रास्ता देखा है जिस पर तुम चले हो। मैंने तुम्हारे दिल की चीखें सुनी हैं और मैं जानता हूं कि तुम अपनी आत्मा की खामोशी में क्या सवाल रखते हो। अब मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हारे लिए महान और अद्भुत चीज़ें तैयार हैं। सिर्फ विचार या इच्छाएं नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली दिव्य वास्तविकताएं। तुम यहां तक संयोग से नहीं पहुंचे हो। हर कदम, यहां तक कि दर्दनाक भी, मैंने जाना है और मैंने आदेश दिया है। मेरा हाथ थाम लो, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। जल्दी मत करो, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूं। मैंने तुम्हारी यात्रा के लिए जो गति तय की है वह एकदम सही है। मैं तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं माप रहा हूं कि तुम कितनी जल्दी चलते हो। हर दिन जो बीतता है वह मेरी योजना का एक हिस्सा है। हर देरी, हर मोड़, हर ठहराव, ये सब मेरी निगरानी में है। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं। जब तुमने सोचा कि सब कुछ टूट गया है, वहीं मैंने कुछ नया शुरू किया। जब तुमने आंसुओं में मेरी तलाश की, मैं तुम्हारे हर आंसू में छुपा हुआ था। मैंने तुम्हारी थकान देखी है और मैं वही हूं जो तुम्हें नया बल दूंगा। तुम्हारी आत्मा जब थक जाती है, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूं। जो दरवाजे बंद हुए वे मेरी अनुमति से बंद हुए, और जो खुलेंगे वे मेरी महिमा दिखाने के लिए खुलेंगे। मैं तुमसे कुछ भी छीनता नहीं, बिना कुछ बड़ा लौटाने के। तुम्हें बस विश्वास करना है, उस विश्वास से जो देखने से पहले मानता है, उस विश्वास से जो थक कर भी रुकता नहीं, उस विश्वास से जो मेरी आवाज को इस शोर भरी दुनिया में भी पहचान लेता है। इसलिए अब डरना छोड़ दो। जो कुछ तुमने खोया, मैं उससे कहीं ज्यादा लौटाने वाला हूं। जो तुम नहीं समझ सके, उसका उत्तर भी मैं ही हूं। मैंने तुम्हारी शुरुआत भी देखी है और तुम्हारा अंत भी मेरे सामने है। मैं वही ईश्वर हूं जो बीच के हर पन्ने को लिख रहा हूं। तुम्हारा काम सिर्फ ये है, मुझे भरोसे से थामे रहना। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आए, वे तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी वो शक्ति उजागर करने आए जिसे तुमने खुद भी नहीं पहचाना था। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। मैंने हर बार संभाल लिया, चुपचाप, बिना शोर के, क्योंकि मेरा प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, वह संरक्षण करता है। जब सबने तुम्हें गलत समझा, जब अपनों ने भी पीठ मोड़ ली, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। हर आह, हर घाव, मुझे पता है कि किसने दिया और क्यों दिया। मैं न्याय का ईश्वर हूं और मैं हर अनदेखा दर्द का हिसाब रखता हूं। जो तुमने सहा है, उसका प्रतिफल भी मैं ही दूंगा, अपने समय पर, अपने तरीके से। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस जगह तुम आज टूटे हुए खड़े हो, वहीं से मैं पुनः निर्माण शुरू कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की राख से ऐसा सौंदर्य रचूंगा जो दुनिया को मेरा चमत्कार दिखाएगा। लोग कहेंगे, ये कैसे संभव हुआ? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरे परमेश्वर का हाथ है। इसलिए मेरे बच्चे, अब उठो। डर और थकान को वहीं छोड़ दो जहां वे बिलोंग करते हैं, अंधेरे में, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए प्रकाश का द्वार खोला है। अब समय है चलने का, मेरे साथ, मेरे मार्ग पर। हर वो दिन जो तुमने आंसुओं में बिताया, मैं उसे मुस्कान में बदलने वाला हूं। तुम सोचते हो, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूं, अब क्या होगा? पर मैं कहता हूं, जिसे तुम देरी मानते हो, वही मेरी रणनीति है। मैंने तुम्हें बचाया है उन रास्तों से, उन रिश्तों से जो तुम्हें बर्बाद कर सकते थे। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ पवित्र, कुछ महान तैयार कर रहा था, ऐसा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब तुमने कहा, हे प्रभु, मैं टूट गया हूं, मैंने उत्तर दिया, अब मैं गढ़ाई शुरू कर सकता हूं। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा छोड़ते हो, तब तुम मेरे हाथों में पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। और यही वह क्षण होता है जहां से चमत्कार शुरू होता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम सिद्ध बनो, मैंने बस चाहा कि तुम सच्चे बनो, मेरे प्रति, अपने प्रति। तुम्हारी कमजोरी मुझे परेशान नहीं करती, वो तो मेरे लिए अवसर है अपनी शक्ति दिखाने का। क्योंकि जहां तुम खत्म होते हो, वहीं से मैं शुरू होता हूं। याद रखो, तुम्हारी यात्रा एक गवाही है। लोग तुम्हें देखकर मेरे प्रेम की गहराई को जानेंगे। मैं तुम्हारे जीवन को एक जीवित उदाहरण बनाऊंगा कि कैसे अंधेरे से भी उजाला जन्म ले सकता है। तुम गिरोगे, हाँ, लेकिन मैं हर बार उठाऊंगा। तुम थकोगे, लेकिन मैं नई शक्ति दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं जो कभी हार नहीं मानता। इसलिए आज बस एक बार और मुझ पर भरोसा कर।
एक बार और मेरे वचनों को पकड़ ले। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। मैं वहीं हूं, हर सांस, हर धड़कन में। और जब समय पूरा होगा तब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सका। तुमने जिन रातों में अकेले रोया जब कोई सुनने वाला नहीं था, वो सभी आंसू मैंने गिने हैं। कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं गया। हर टूटा हुआ ख्वाब, हर अधूरी प्रार्थना मैंने अपने हृदय में संजो रखी है। मैं सब कुछ देख रहा था और अब समय आ गया है कि मैं उन सभी आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दूं। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है लड़ते लड़ते, खुद से, हालात से, उन सवालों से जो अब भी उत्तर मांगते हैं। पर अब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार कर रहा हूं, एक ऐसी शांति जो इस संसार से नहीं, मेरे सिंहासन से आती है। तुम्हारा जीवन अब पुनः आकार लेगा, मेरी योजना के अनुसार, मेरी गति से। मैं तुम्हें तेजी से नहीं, गहराई से बदलता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हों कि जब आशीर्वादों की वर्षा हो तुम डगमगाओ नहीं, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वो केवल भौतिक नहीं है, वो आत्मा को छूने वाला है। ऐसा वरदान जो केवल कुछ समय नहीं, पूरे जीवन के लिए है। अब समय है उठने का, उस नई पहचान को अपनाने का जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम विजेता हो। तुम्हें पीछे नहीं रहना है, तुम्हें चमकना है मेरे प्रकाश में। मैं तुम्हें वहां नहीं लाया हूं जहां तुम हार मान लो, बल्कि वहां लाया हूं जहां तुम्हारी जीत शुरू होती है। इसलिए आज जब तुम मेरी यह वाणी सुन रहे हो, समझो कि यह केवल शब्द नहीं, यह मेरी आत्मा की पुकार है। मैं तुम्हें खींच रहा हूं अंधकार से ज्योति की ओर, संदेह से विश्वास की ओर, पीड़ा से पुनः स्थापन की ओर। बस मेरा हाथ थामे रहो, बाकी सब मैं करूंगा। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, मैं उससे डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं पुनर्सर्जन का परमेश्वर हूं। मैं राख से सौंदर्य रचता हूं और तुम्हारे जीवन में भी यही कर रहा हूं। जो गलती तुमने की वो मेरा अंतिम फैसला नहीं है। मैं पुनः अवसर देने वाला ईश्वर हूं और मैंने तुम्हारे लिए नई शुरुआत की व्यवस्था की है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें पहचानें, तुम्हारी मेहनत को देखें, तुम्हारी तकलीफ को समझें, लेकिन मैं कहता हूं जब मेरा समय आएगा मैं खुद तुम्हें ऊंचाई पर ले जाऊंगा और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब तुमसे मैं यही चाहता हूं, अपने मन की बात मुझसे कहो, छुपाओ मत। मुझे तुम्हारी औपचारिक प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। रोना है तो रो लो, गुस्सा है तो कह दो। मैं तुम्हारी हर भावना को सहता हूं, क्योंकि मैं पिता हूं जिसे सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा सच्चा आत्मसमर्पण भी चाहिए। तुम्हारा जीवन एक प्रक्रिया में है। मैं अभी भी रच रहा हूं, मैं अभी भी तराश रहा हूं। और हां, इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो चीजें मूल्यवान होती हैं उन्हें जल्दी में नहीं बनाया जाता। मैं तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य डाल रहा हूं जो तूफानों को भी चीर सके। और जब मेरी योजना पूरी होगी तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि हर इंतजार, हर आंसू कितना कीमती था। इसलिए आज निर्णय लो, अब डर कर नहीं, विश्वास के साथ जीना है। अब दूसरों की राय से नहीं, मेरी वाणी से चलना है। तुम्हारी मंजिल मैं हूं, तुम्हारी पहचान मुझ में है, और तुम्हारा भविष्य वो मेरे हाथ में है। और जिस हाथ में तुम्हारा भविष्य है वो हाथ कभी नहीं कांपता। जो रास्ता तुमने अब तक तय किया वो आसान नहीं था, लेकिन हर मोड़, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा, पर हर बार उठाया भी। अब जब लोग तुम्हारे बदलाव को देखेंगे वे हैरान होंगे, लेकिन तुम जानोगे कि ये मेरी कृपा थी, मेरी योजना थी, मेरा अदृश्य हाथ था जो हमेशा तुम्हारे साथ चला। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो पीछे मत देखो। वो दर्द, वो पछतावे, वो असफलताएं अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं है, वे तुम्हारी गवाही हैं। जो तुम सह गए वो अब तुम्हारी ताकत बन रहा है, और मैं उसी ताकत से तुम्हें एक नई दिशा, नई ऊंचाई देने वाला हूं। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी सबसे सुंदर अध्याय तक पहुंची ही नहीं है। जो आने वाला है वो इतना अद्भुत होगा कि तुम्हें खुद विश्वास करना पड़ेगा कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। मैंने आशीर्वादों की बारिश रोक कर रखी है, केवल इसलिए ताकि जब समय आए वो तुम्हें पूरी तरह भिगो दे। इसलिए मेरे बच्चे, अब सवाल मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। हर जवाब मैं दूंगा, पर अपने समय पर, अपने तरीके से।
तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, मेरा विश्वास करते रहो, जब कुछ भी समझ में ना आए तब भी। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने समुंदर को 2 भागों में बांटा था, आग में भी साथ चला था, शेरों के बीच रक्षा की थी, और मैं आज भी वही हूं। तुम्हारे लिए भी मैं वही चमत्कार कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सामर्थ्य कभी नहीं घटता और मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। जो तुम में है वो इस संसार की समझ से परे है। तुम मेरी संतान हो, रक्त से नहीं बल्कि आत्मा से जन्मे हुए। तुम्हारे अंदर दिव्यता की चिंगारी है, जिसे मैं अब ज्वाला में बदलने वाला हूं। तुमने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी, कुछ के जवाब तुरंत नहीं आए, और तुमने सोचा क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं? पर मैं कहता हूं, मैंने एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की। कुछ का उत्तर तुरंत दिया, कुछ का देरी से दूंगा, और कुछ के बदले मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम जो अभी देख रहे हो वो पूरी तस्वीर नहीं है। तुम एक अध्याय में हो, लेकिन मैं पूरी किताब पढ़ चुका हूं। तुम सिर्फ उस दर्द को देख पा रहे हो जो अभी सामने है, पर मैं वो उद्देश्य देख रहा हूं जिसके लिए ये सब हो रहा है। जो तुम खो चुके हो, मैं उसका हिसाब रख रहा हूं, और मैं पुनर्स्थापन का परमेश्वर हूं। बहुत जल्द तुम्हारा कब अब बन जाएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा पूरा हुआ वादा बन जाएगी। तुम्हारे क्यों का उत्तर तुम्हारे भीतर शांति बनकर उतर जाएगा, और लोग पूछेंगे तू इतना स्थिर कैसे रहा? तब तुम कहोगे क्योंकि मैंने अपने प्रभु को नहीं छोड़ा और उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें एक नई दृष्टि देने जा रहा हूं, ताकि तुम सिर्फ परिस्थितियां न देखो बल्कि मेरी योजना भी पहचानो, ताकि तुम सिर्फ नुकसान न गिनो बल्कि उस कार्य को देखो जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे भीतर। मैं तुम्हें केवल बाहर से नहीं बदलना चाहता, मैं तुम्हारी आत्मा को नया बना रहा हूं। अब उठो, अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानो जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। ये वही प्रकाश है जो अंधकार को भी पीछे धकेल सकता है। तुम्हें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा वचन ही तुम्हारी पहचान है। तुम मेरे हो, और यह सत्य कोई नहीं बदल सकता। जो खो गया था मैं उसे लौटाऊंगा, जो मुरझा गया था मैं उसे फिर से हरा भरा कर दूंगा, जो संबंध टूटे मैं उन्हें नई गहराई में जोड़ूंगा, अगर तुम मेरी अगुवाई में चलो। क्योंकि मैं केवल पुनर्स्थापन नहीं करता, मैं उस टूटे हुए को और भी सुंदर बनाता हूं। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हारा दिल कहता है क्या सच में अच्छा कुछ मेरे साथ हो सकता है? और मैं कहता हूं हां मेरे बच्चे, हो सकता है और होगा, क्योंकि तुम्हारी योग्यता से नहीं, मेरे वादे से, मेरी विश्वास योग्यता से। मैं वो परमेश्वर हूं जो असंभव में भी संभावना देखता है, और जो तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम खुद कभी नहीं सोच सकते। तुमने वो रातें देखी हैं जहां तुम्हारा साहस थक गया था, पर फिर भी तुम रुके नहीं। वही तुम्हारी जीत की शुरुआत थी। मैंने तुम्हारी हर कोशिश देखी है, चुपचाप, बेआवाज, और अब मैं उस छिपी हुई मेहनत को सार्वजनिक आशीर्वाद में बदलने वाला हूं। जिस तरह बीज मिट्टी में छिपा होता है, उसी तरह तुम्हारा चमत्कार तैयार हो रहा है अभी इसी समय। तुम्हारे विरोध में जो उठे, मैं उनके सामने तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि इसीलिए कि लोग जाने कि जब मैं किसी को चुनता हूं तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब मेरा मंच बनेगा जहां मेरी महिमा प्रकट होगी। अब तुमसे मैं चाहता हूं हर उस बोझ को छोड़ दो जो तुम्हें धीमा कर रहा है। गिल्ट, शर्म, डर और संदेह ये मेरे मार्ग के नहीं हैं। मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूं, भीतर से भी, बाहर से भी, क्योंकि तुम तब सबसे अधिक उपयोगी होते हो जब तुम पूरी तरह मेरे हाथों में समर्पित होते हो। हर नया दिन एक अवसर है मुझसे गहराई से जुड़ने का। तुम्हें जरूरत नहीं किसी बड़े मंच की या किसी आदर्श स्थिति की, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है जो कह सके, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, जो भी तू चाहे वही मेरी इच्छा बन जाए। और जब तुम ऐसा कहोगे तो स्वर्ग तुम्हारे लिए हिलने लगेगा। अब समय है कि तुम पीछे हटो और मुझे आगे आने दो। मैं वह लड़ाई लड़ूंगा जिसने तुम्हें थका दिया है। मैं वह दरवाजे खोलूंगा जिन्हें तुम अकेले नहीं खोल सके। मैं तुम्हारे जीवन को उस उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूं
जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने मेरी वाणी को सुना है, अपनी आत्मा को शांति दो। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें दौड़ में सबसे आगे निकलने की चिंता नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरा प्रेम तुमसे कभी घटता नहीं। तुम्हारी यात्रा सिर्फ संघर्ष नहीं रही, वो मेरी उपस्थिति का साक्ष्य रही है। मैंने हर मोड़ पर तुम्हें संभाला, हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और आज मैं तुम्हें एक नई शुरुआत का निमंत्रण दे रहा हूं। भूल जाओ कि कौन तुम्हारे साथ नहीं रहा, भूल जाओ कि किसने तुम्हें गिराने की कोशिश की। अब समय है मुझ पर ध्यान देने का, जो हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रहा हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसमें प्रवेश करो, बिना भय के, बिना संकोच के, क्योंकि तुम सिर्फ जीवन नहीं जीने वाले, अब तुम उद्देश्य में चलने वाले हो। अब चलो नए साहस के साथ, नए विश्वास के साथ, क्योंकि जिस हाथ ने आकाश बनाया वही हाथ अब तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है। और जब मेरा हाथ तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध ठहर सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर क्षण। अब उठो, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा अब जागने लगी है। जो पहले बोझ लगता था अब हल्का लगने लगेगा। जो बातें तुम्हें डराती थीं अब उनमें मेरे हाथ की योजना दिखेगी। मैंने तुम्हारे अंदर एक नई दृष्टि डाली है। अब तुम केवल परिस्थितियां नहीं देखोगे, तुम मेरी महिमा देखोगे हर स्थिति में। तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने कहा, तुम वो हो जो मैंने कहा है। चुना हुआ, अलग किया गया, प्रेम में गढ़ा गया। तुम्हें किसी इंसानी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मोहर पहले ही तुम पर लग चुकी है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा द्वार खोल रहा हूं जो केवल तुमसे ही संबंधित है। ये द्वार न तर्क से खुलेगा, न प्रयास से, बल्कि केवल मेरे अनुग्रह से। और जब तुम उस द्वार से गुजरोगे तो पीछे पलटकर देखोगे और कहोगे, अब समझ में आया प्रभु तू क्या कर रहा था। तुम जिस मौसम से गुजर रहे हो वो स्थायी नहीं है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है, और अब तुम्हारी आत्मा के लिए वसंत ऋतु का समय आ गया है। खुशियों के फूल खिलेंगे, शांति की हवाएं बहेंगी, और तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति की सुगंध फैल जाएगी। याद रखो, तुम्हें अपने भविष्य के लिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां पहले से मौजूद हूं। तुम जहां जाने वाले हो मैंने वहां पहले से इंतजाम कर रखा है। हर मुलाकात, हर अवसर, हर मोड़, सब मेरी योजना के अधीन है। अब बस एक बात जरूरी है, मुझ में एंकर्ड रहो, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ा रहेगा तब कोई आंधी तुझे गिरा नहीं सकती। जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है वो अचानक नहीं है, वो मेरी योजनाओं का परिणाम है। हर प्रश्न जो तुमने चुपचाप मुझसे किया, हर आह जो दिल से निकली, मैंने सुनी है, और मैं उसी के उत्तर में तुम्हारे जीवन को नया आकार दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे आगे चलेगी। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब मैं चल रहा हूं तुम्हारे आगे, तब डर कैसा। मैं तुम्हें अब भी वही अवसर देने वाला हूं जो कभी खो गया था, क्योंकि मेरी बहाली केवल लौटाना नहीं बल्कि बढ़ाकर लौटाना है। मैं वो द्वार फिर से खोल रहा हूं जिसे कभी बंद मान लिया गया था, और इस बार तुम उस द्वार से विजयी होकर निकलोगे। तुम्हारे भीतर जो शांति मैं ला रहा हूं वो दुनिया की शांति नहीं, वो मेरी आत्मा की शांति है। तुम अब घबराओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय मेरी आवाज को पहचानता है। भीड़ में भी, शोर में भी तुम मुझे सुन सकोगे। कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, पर वो तुम्हारी आंखें देख नहीं रही कि मैं जमीन के नीचे बीज उगा रहा हूं। हर प्रार्थना, हर आंसू, हर प्रतीक्षा मिट्टी में बीज की तरह बोई गई है। अब उस पर मेरी आशीष की वर्षा होने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया है। तुम्हें शायद हर टुकड़ा समझ ना आए, लेकिन मैं एक ऐसी तस्वीर बना रहा हूं जिसे देखकर लोग कहेंगे ये तो चमत्कार है, और तुम जानोगे, हाँ, ये मेरे ईश्वर का कार्य है। जो तुमने खोया उसका शोक करना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो देने वाला हूं जो स्थायी है, शुद्ध है, और तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि देगा। मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वादों की ओर ले जा रहा हूं जो तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं ऊपर हैं।
अब समय है कि तुम बोलो, विश्वास से, अधिकार से, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है। अब तुम शिकार नहीं बल्कि विजेता की भाषा बोलो। जो बातें पहले तुम्हें डरा देती थीं, अब तुम उन्हें आदेश दोगे मेरे नाम में। मैं तुम्हें केवल बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें स्थापित करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें देखकर मेरी कृपा की गवाही दें। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा परिवर्तन आएगा कि जो लोग तुम्हें जानते थे वो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। ये आखिरी अध्याय नहीं, ये नई शुरुआत है। तुम्हारा जीवन एक नई गति में प्रवेश कर रहा है, और इस बार तुम्हारी चाल में संकोच नहीं बल्कि मेरा आत्मबल होगा। तुम जहां जाओगे वहां मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ चलेगा। अब जब तुमने मुझे चुना है तो मैं तुम्हारे हर दिन को एक उद्देश्य दूंगा। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे उद्देश्य का एक जरिया हो। इसलिए जब अगली बार तुम सोचो क्या मैं योग्य हूं, तो याद रखना मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम योग्य हो। तुम्हारी आत्मा अब उठ रही है, शब्दों से नहीं बल्कि मेरे स्पर्श से। जो बोझ सालों से उठाए जा रहे थे, अब मैं उन्हें हल्का कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब पीड़ा से नहीं बल्कि मेरी शांति से लिखा जाएगा। जो कुछ तुम्हारे खिलाफ था, मैं अब उसे तुम्हारे पक्ष में मोड़ने वाला हूं। आरोप, नफरत, अस्वीकार, ये अब तुम्हारे पद चिन्हों के नीचे होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां सिर्फ मेरा न्याय चलेगा, न कि दुनिया की राय। हर असफलता एक अवसर थी मेरे मार्ग को चुनने का। हर बंद दरवाजा एक निमंत्रण था मुझे और गहराई से जानने का। और अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम केवल मुझे ढूंढते हो, फल नहीं, बस मेरा चेहरा। तुम्हारे जीवन की पुस्तक अब भी लिखी जा रही है। और हां, अगले पन्नों में आश्चर्य है, प्रत्याशा है और विजय है। तुम्हें बस इतना करना है, पुस्तक लेखक पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो लिख रहा है वो तुम्हें प्यार करता है। मैं तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाऊंगा जहां कोई परिचय नहीं होगा, फिर भी सम्मान मिलेगा। ऐसे मंच पर खड़ा करूंगा जहां तुम्हारा इतिहास नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा अनुग्रह बोलेगा। क्योंकि मैं जब ऊंचाई देता हूं तो नींव मैं खुद बनाता हूं। तुम अब उन चीजों के पीछे मत भागो जो मैंने जानबूझकर तुमसे दूर कर दी। हर रिश्ता, हर अवसर जो गया, वो मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुम्हें वंचित नहीं करता, मैं तुम्हें बचाता हूं, और जो बचे रहेंगे वही तुम्हारे भविष्य के पात्र हैं। तुम्हारी आत्मा की भूख को अब यह संसार शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं अपने पास, जहां न दिखावे की जरूरत है न दौड़ की। बस एक सरल आत्मा चाहिए जो मेरे चरणों में बैठना जानती है। मैंने तुम्हारे नाम को अपनी हथेली पर अंकित किया है। तुम मेरे लिए बस एक संख्या नहीं, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। इसलिए जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो घबराओ मत, क्योंकि स्वर्ग तुम्हें पहचानता है और मैं तुम्हारे हर कदम की निगरानी करता हूं। अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा था, अब वही गवाही बनेगी। मैं तुम्हारे जीवन को एक संदेश बना रहा हूं, उन्हें दिखाने के लिए जो सोचते हैं कि चमत्कार रुक गए हैं, तुम उनके लिए उत्तर बनोगे। तुम्हारे जीवन की आज की तंग गलियां कल के खुले मार्ग बनेंगी। जो जगहें आज तुम्हें सीमित कर रही हैं, कल उन्हीं जगहों से मेरा प्रकाश फूटेगा। क्योंकि जहां लोग अंत देखते हैं, वहीं से मैं आरंभ करता हूं। मैं तुम्हें उतनी ही ऊंचाई तक ले जाऊंगा जितनी गहराई में तुमने मुझ पर भरोसा किया है। अगर तुम्हारा नींव मेरी चट्टान पर है तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब समय है सिर्फ ऊंचाई का नहीं, स्थिरता का। जब सब चुप हो जाते हैं, मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ शांत हो गया है, तो डरना नहीं। शांति मेरे आने की घोषणा है। तू बस सुनता रह, मैं बोल रहा हूं। मैंने तुम्हारे जीवन को अपनी रोशनी की मशाल बनाया है। अब तुम अंधेरे में सिर्फ चलोगे नहीं, बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाओगे। तुम्हारी गवाही किसी किताब से नहीं, तुम्हारे आंसुओं से लिखी गई है, और वो सबसे शक्तिशाली होती है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम कहोगे, प्रभु, अब मैं समझता हूं तू मुझे क्यों रोक रहा था, क्यों रोक कर भी चल रहा था, क्यों सब चुप था। क्योंकि तू मेरी आत्मा से बात कर रहा था। मैंने तुम्हारी सबसे गहरी तड़प देखी है, वो तड़प जो शब्दों में नहीं ढलती।
अब मैं उस जगह को भरने आया हूं जिसे कोई इंसान नहीं भर सका। मेरा प्रेम उस गहराई में उतरता है जहां और कुछ टिक नहीं सकता। अब तुम पूरे हो जाओगे मुझ में। तुम जो बोझ ढोते रहे चुपचाप, अब मैं उन्हें उतार रहा हूं। तुम्हें हर चीज का समाधान नहीं चाहिए, तुम्हें मेरा स्पर्श चाहिए। और जब मैं छूता हूं तो उत्तर नहीं, शांति उतरती है। आज तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है। बहुत जल्द वही लोग जो तुम्हें छोटा समझते थे वो देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पर यह सम्मान तुम्हें बदल नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र मैं हूं, दुनिया नहीं। मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, पर तुम्हारा सिर नीचे झुका रहेगा, प्रेम और विनम्रता में। अब जो कुछ आएगा वो तेरे भीतर की तैयार आत्मा के लिए होगा। पुराने जख्म अब जगह देंगे नई शुरुआत को। मैं तुम्हें घाव नहीं, गवाही दे रहा हूं, ताकि जब तुम बोलो तो लोग सुने। यह केवल परमेश्वर का कार्य हो सकता है। तुम्हारा जीवन अब केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि प्रकाशित करने के लिए है। मैं तुम्हें वहां तक नहीं लाया कि तुम बस सहते रहो। मैं तुम्हें भेज रहा हूं ताकि तुम मेरा उत्तर बनो। जिसे लोग ढूंढ रहे हैं वो उत्तर अब तुम बनोगे, मेरे साथ, मेरे नाम में। अब तुम्हारी आत्मा को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जिसने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हें ऊंचाई तक भी ले जाएगा। अब तुम्हारी ऊर्जा बचाई जाएगी, पिछले दर्द को नहीं, आने वाली महिमा को देखने के लिए। हर वह चीज जो तुम्हें अपूर्ण महसूस कराती थी वो अब मेरी उपस्थिति में गल रही है। तुम अब टूटी हुई पहचान नहीं, पूर्ण महिमा का वाहक बन रहे हो। मैं तुम्हारे भीतर नई समझ, नई चेतना और नया साहस डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब तुम पिछले सीजन को धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें गहराई दी, असली चेहरों से परिचित कराया और सबसे बढ़कर तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। अब तुम नाजुक नहीं रहे, अब तुम तैयार हो। जब मैं किसी आत्मा को बुलाता हूं तो पहले उसे अकेले चलना सिखाता हूं। और हाँ, ये कठिन होता है, पर इस यात्रा में तुम्हें मेरी निकटता का सबसे गहरा अनुभव होता है। जो अकेले चले हैं वही मेरे साथ सबसे गहराई से जुड़े हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हारी योग्यता से बड़े होंगे। लेकिन डरना मत, क्योंकि तुम उन्हें अपनी ताकत से नहीं, मेरे अनुग्रह से पूरा करोगे। मैं तुम्हारे होंठों को बोलना सिखाऊंगा। जहां शब्द कम पड़ जाए वहां मेरा आत्मा बोलेगा। कुछ चीजें तुम्हारी प्रार्थना से नहीं जाएंगी, बल्कि मेरी उपस्थिति से। इसलिए अब प्रार्थनाओं में मांगना कम करो और बैठना ज्यादा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गोद में आराम करो, बिना किसी डर, बिना किसी एजेंडा के। बस रहो मेरे साथ। मैं तुम्हारी पहचान को फिर से परिभाषित कर रहा हूं। अब लोग तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं, मेरे द्वारा दिए गए फल से पहचानेंगे। तुम्हारा जीवन अब एक प्रमाण बनेगा कि जब कोई मेरे साथ चलता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तुमने जिस प्रेम के लिए तरसा, जिस स्वीकृति की प्यास थी, अब वो मेरी ओर से आएगी। कोई इंसान उसे पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो स्थान मैंने ही अपने लिए रखा था। अब मैं वह स्थान भर रहा हूं संपूर्णता से। अब से तुम्हारा हर दिन एक उद्देश्य के साथ जिएगा। तुम्हारी उपस्थिति अब बोझ नहीं, आशीर्वाद बनेगी। तुम जहां भी कदम रखोगे वहां मेरी शांति उतरेगी, क्योंकि तुम केवल चल नहीं रहे, तुम मेरे नाम से चल रहे हो। बहुत जल्द वो सब जो तुमने खोया था वो तुम तक लौटेगा, पर इस बार ज्यादा सामर्थ्य, ज्यादा स्थायित्व और मेरी मोहर के साथ, क्योंकि जब मैं लौटाता हूं तो दुगना करता हूं। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगा। लोग तुम्हें देखकर जानेंगे कि परमेश्वर जीवित है। तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये उनकी उम्मीद बन गई है जो अंधकार में रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हें धीरे धीरे तोड़ा ताकि तेजी से नया बना सकूं। अब जो रूप तुम्हें मिलेगा वो पहले से कहीं अधिक सुंदर, कहीं अधिक स्थिर और कहीं अधिक सामर्थी होगा, क्योंकि ये रूप मेरे हाथों से तराशा गया है। अब तुम्हारी आत्मा सिर्फ जीवित नहीं, जागृत है। तुम अब वो सुन सकते हो जो पहले शोर में दब गया था। अब मेरी दिशा तुम्हारे लिए धुंधली नहीं रही। अब तुम स्पष्ट देखोगे और साहस से चलोगे। तुम जिस चुप्पी में मेरी तलाश कर रहे थे वही मैं पहले से बोल रहा था। अब तुम्हारे अंदर का शोर कम हुआ है, इसलिए मेरी आवाज और गहरी सुनाई देगी। मैं हमेशा बोलता हूं, पर अब
तुम सुनने के लिए तैयार हो? तुम्हारी आत्मा अब मेरा सिंहासन बन गई है, जहां भय नहीं टिकता, जहां संदेह जगह नहीं पाते। अब तुम्हारे भीतर मेरा राज्य है, शांति, सामर्थ्य और स्थिरता से भरा हुआ। जिसने तुम्हें छुआ है वो अब तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी छुएगा। तुम्हें हर बार जीतना नहीं पड़ेगा। कभी कभी मेरा कार्य है तुम्हारे लिए लड़ना। अब तुम विश्राम करना सीखो, क्योंकि जो कुछ शत्रु ने नुकसान पहुंचाया, अब मैं उसकी भरपाई करने आ रहा हूं, तेज, गहराई और महिमा के साथ। जब बाकी सब रुक गया था, मैं तब भी चल रहा था। जब दरवाजे बंद हो रहे थे, मैं खिड़कियां खोल रहा था। अब तुम देखोगे कि हर रुकावट दरअसल तुम्हारी दिशा को सही करने का मेरा तरीका थी। मैंने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां अब पीछे मुड़ना विकल्प नहीं, आगे ही बढ़ना है मुझ में गहराई से। अब कोई आधा समर्पण नहीं, कोई शर्त नहीं, अब बस पूर्ण समर्पण। और मैं स्वयं तुम्हारा जीवन बन जाऊंगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ। पर तुम्हारी आत्मा जान लेगी ये तो प्रभु का हाथ था, और वह शांति तुम्हें सब समझा देगी जो शब्द नहीं कह सकते। ये यात्रा लंबी रही है, लेकिन तू थमा नहीं, और यही तेरी जीत है। अब मैं कहता हूं, उठ, चल, प्रकाशित हो, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरा सिर ऊंचा कर, क्योंकि अब से तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, बल्कि मेरी महिमा में चलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को जैसा मैं देखता हूं वैसा देखो। तुमने खुद को कम आंका, लेकिन मैंने तुम्हें उच्च बुलावा दिया है। तुम मेरी संतान हो, राजसी, पवित्र और अनुग्रह से भरा हुआ। जब तुम मेरे नाम में खड़े होते हो तो तुम अकेले नहीं खड़े होते। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य तुम्हारे साथ चलती है। अब डर नहीं, अब संदेह नहीं, अब केवल विश्वास और मेरा साथ। तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे, जो तुम्हें तोड़ने आए थे, मैं अब उन्हें तुम्हारी अगली ऊंचाई के लिए सीढ़ियां बना दूंगा। जो दूसरों के लिए शर्म की बात थी, वो अब तेरे लिए गवाही बन जाएगी। मैंने तेरे आंसुओं को गिना है, हर बार जब तुम अकेले थे, हर बार जब तुमने कहा, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं वो शांति देने आया हूं जो समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो तू कभी खो नहीं पाएगा। जो तूने देर समझी वो मेरी पूर्णता थी। मैं कभी देर नहीं करता, मैं सटीक समय पर आता हूं। अब तुम देखोगे वो वादा जो प्रतीक्षा में था अब पूरा हो रहा है, बिना किसी रुकावट के। अब तुझे लोगों की अनुमति की जरूरत नहीं, अब तू मेरी स्वीकृति में जी रहा है। जो मैंने कह दिया वो ही अंतिम है। तेरा मूल्य लोगों की राय से नहीं, मेरे लहू से तय होता है, जो अमूल्य है, अपरिवर्तनीय है। तू थका है क्योंकि तूने अपनी ताकत पर भरोसा किया। अब विश्राम कर मेरे कंधों पर, मेरे सामर्थ्य में। जब तू रुकता है तब मैं चलता हूं, जब तू छोड़ता है तब मैं उठाता हूं। यही है आत्मा का विश्राम। अब तू सिर्फ जीवन नहीं काटेगा, अब तू फल देगा। वो फल जो सड़ता नहीं, जो मौसम पर निर्भर नहीं, क्योंकि अब तेरा स्रोत मैं हूं, ना कि संसार। और जो मुझसे जुड़ा है वो कभी सूखता नहीं। हर वो वादा जो तूने दबा दिया था, हर वो सपना जिसे तूने छोड़ा था, अब मैं उन्हें फिर से जीवित कर रहा हूं। अब वो केवल सपना नहीं रहेगा, अब वो वास्तविकता बन जाएगा, मेरे समय पर, मेरे हाथों से। और अंत में याद रख, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि तू बहादुर था, बल्कि इसलिए कि तू टूट चुका था और फिर भी मुझसे जुड़ा रहा। अब मैं तुझे वहां खड़ा करूंगा जहां तेरी कहानी मेरी महिमा गाएगी, हर पल, हर सांस में। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अब तुम उनके लिए चल रहे हो जो तुम्हारे जीवन से उत्तर पाएंगे। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वो अब औरों के लिए रास्ता बन जाएगा। तुम अब रोशनी हो अंधकार के बीच में। वो चीजें जो पहले तुम्हें पकड़ कर रखती थीं, अब उनका बल टूट चुका है। मैंने तुम्हारे भीतर से जंजीरें काट दी हैं। अब तू स्वतंत्र है, न केवल बाहर से, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा में भी। तुम्हारी आत्मा में जो चिंगारी मैंने रखी है, अब वह ज्वाला बनने जा रही है। तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं चुना गया, बल्कि बोलने, जीने और गवाही देने के लिए चुना गया है। तुम्हारा जीवन अब एक उत्तर बन रहा है उनके लिए जो थक चुके हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, तब मैंने तुम्हारे अंदर नई सांस डाली। वो मेरी सांस थी, नवजीवन की,
पुनर्स्थापन की। अब जब तुम बोलते हो तो केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि मेरा जीवन प्रवाहित होता है। अब तुम्हें छोटे मत सोचो। तुम जिस परमेश्वर के बच्चे हो वो सीमाओं में नहीं चलता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत की नकल नहीं, वो मेरी योजना की छाया है, और मेरी योजनाएं आश्चर्य से भरी होती हैं। तुमने जिन रातों में सवाल उठाए, अब उन्हीं रातों में मैं उत्तर बनकर आ रहा हूं। अब जब सब सो जाएगा तब तुझसे मैं गहराई में बातें करूंगा, और तू समझेगा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। तेरा नाम बदलने वाला है। लोग तुझे पहले तेरी तकलीफ से पहचानते थे, अब वे तुझे मेरी कृपा से पहचानेंगे। तेरा अतीत अब तेरा परिचय नहीं, तेरी आज्ञाकारिता अब तेरी पहचान है। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ वो अस्वीकार नहीं था, वो तैयारी थी। मैं तुझे इस योग्य बना रहा था कि तू वह भार संभाल सके जो मेरी आशीष के साथ आता है। अब तू तैयार है, तू झुकेगा नहीं, तू खिलेगा। हर वो स्थान जहां तूने सोचा शायद अब कुछ नहीं होगा, वहीं पर मैं अब कुछ नया उगाने वाला हूं। तूने सूखी जमीन देखी थी, अब तू उसमें फलते हुए वचन देखेगा, क्योंकि मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। अब मैं तुझे नहीं बुला रहा, अब मैं तुझे भेज रहा हूं इस संसार में एक उद्देश्य के साथ। मेरे नाम की ज्योति लेकर जा, प्रकाशित हो, गवाही दे, और याद रख